हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आई हूँ और आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ और ये मेरा स्टडी ब्लॉग होगा। और आज मैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि मैं कल ही पटना से आई हूँ अपनी सिस्टर से मिलने के बाद और छोटी सी बेबी से भी मिलने के बाद। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों एक और बात बोलनी थी कि आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि अभी फेस्टिव सीज़न तो अभी पीक पे है। अभी दो दो फेस्टिवल, जो दो दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। दिवाली की जो है सफाई हर घर में होती है, हर घर में सारी परेशानियाँ होती है कि सफाई करना है, सफाई करना है। सफाई करने में 4 से 5 दिन चले जाते हैं। तो मैंने अपनी जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस था मैंने स्टार्ट कर दिया था दशहरा के पहले ही। तो अब मुझे सिर्फ 1 से 2 दिन पहले, आज 15 हो गया, आज मैं आपको डेट दिखाती हूँ और अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ये मैं टाइम भी आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दिख रहा है, ये शायद दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा होगा, है ना। 11:05 हो रहा है और आज है वेंसडे और 15 अक्टूबर, ठीक है। और 4 से 5 दिन बचे दिवाली में। आई होप तो कि 19 या 20 को है, दिवाली है। ओके बेटा, ओके ओके, मैं ध्यान रखूँगी। ओके ठीक ओके, टैब का भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ठीक, और देखूंगा। ओके ओके, मैं ध्यान रखूँगी आपके बात का भी। तो दोस्तों, मेरा बेटा जा रहा था खेलने के लिए, उसने बोला कि इसे ध्यान रखना। तो अब आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि हम लोगों ने स्टडी में क्या क्या किया था। और स्टडी में जैसे हमने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपको पता है कि ख़त्म कर लिया था। और हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था। हिस्ट्री मैंने SCRT बुक जो है वो स्टार्ट किया था क्लास 6 का। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया है इसका, ये है पार्ट 1। इसमें 2 पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्लास 6 का है, पार्ट 2 क्लास 7 में आता है। तो इसमें मैंने 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए थे। 1 2 3 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट जो है, अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए टोटल 14 चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स। देखिए, आप लोग देख सकते हो, इसमें 14 चैप्टर्स हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि कितना मैं कवर कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल गई है। आज से उसको भी स्कूल भेजा है मैंने, क्योंकि हैंड जो कट हो गया था तो उसके कारण मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। तो बैंडेज लगी हुई थी और वो खुलने के बाद फिर उसकी मौसी पटना में एडमिट हुई। तो फिर अपनी बहन से भी मिलने जाना था मुझे। तो 2-3 दिन उधर लग गए पटना में रहने के कारण। 2-3 दिन उसकी स्कूल मिस हुई है और पहले भी 2-3 दिन, यानी कि 1 वीक उसकी स्कूल मिस हो गई है। तो अब मैं यही कोशिश करूँगी कि अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि सारे स्कूल्स तो क्लोज़ हो जाएंगे। 1 से 2 दिन और भी ज़्यादा होगी तो होगी, स्टडी होगी, नहीं तो क्लोज़ हो जाएंगे। तो कल हो सकता है कि कल स्कूल पढ़ा करके हो सकता है कि बच्चे लोगों की छुट्टी हो जाए। तो और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि अभी जो है, अभी फ़िलहाल अभी जो मैं स्टडी करने बैठी हूँ तो अभी मैं हिस्ट्री तो करूँगी ही। हिस्ट्री करने के साथ जो है, हिस्ट्री में देखती हूँ कि कितना चैप्टर्स कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे 12-15 के बाद मुझे फिर अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाना है। तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या कर पाती हूँ। 12-15 के बाद जब मैं आऊँगी तो 2 बजे के बाद मैं आपके साथ फिर कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ ब्लॉग का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, इसी के साथ अटैच रहेगा। तो दोस्तों एक और बात होती है कि अभी जिस तरह से आप लोगों सारे स्टूडेंट्स में ये लगा हुआ है कि TRE 4 को लेकर के परेशानी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको TRE 4 को लेकर के एक मैसेज दिया था कि देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज़ हो, अभी वैकेंसी बहुत सारी आएंगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए या फिर आपने KVS के बारे में भी नोटिफिकेशन देखा होगा। मैंने तो देखा है लेकिन अच्छे से उसे अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ पटना से। तो मुझे अभी
फ़िलहाल तो ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, मैंने न्यूज़ में सिर्फ इतना देखा था कि केवीएस की वैकेंसीज़ आने वाली है। अब मैंने ये नहीं देखा है कि मतलब आ गई है या फिर कितने सीट्स हैं उस पे, तो ये सब मैंने देखा नहीं है। और ये मैं देखूँगी तब मैं आपसे इस पे बात करूँगी, क्योंकि जब तक पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ना हो तो उस पे बात करना भी बात नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे तभी मैं उस मैटर में बात करूँगी जब मैं उसके बारे में अच्छे से देख लूँगी कि क्या है, ठीक है, और कितनी सीट्स हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, इनके बारे में सारी इंक्वायरीज़ करने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो अभी फ़िलहाल बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब मेरे सभी भाई बहनों, सभी दोस्तों को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आप ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं आया है, इसकी वैकेंसी नहीं आई है, तो मैं अब प्रिपरेशन कैसे करूँ, क्या करूँ। तो डीमोटिवेट होने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है जो हमें डीमोटिवेट होना है। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन के लिए कोई समय नहीं होता है। अगर आप खुद अपनी एनर्जी, अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग आप खुद नहीं बना सकते, तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। क्योंकि मोटिवेशन एक इनर मोटिवेशन होती है, एक आउटर सोर्सेज से आप मोटिवेट होते हैं, तो वो कुछ पल के लिए होती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर आउटर सोर्सेज से अगर आप मोटिवेट हुए हैं तो वो कुछ पल में आपका ख़त्म हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर इनर मोटिवेशन आपको एक गोल मिल गया है कि मुझे बस करना है तो करना है, एनी हाउ आई हैव टू डू इट एंड अचीव इट, तो आप बस फिर क्या है, फिर तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक इनर मोटिवेशन है। फिर आप वो चीज़ कर लोगे जिसकी आप चाहत, हो सकता है उससे भी बेहतर आप कर लो, जो आप चाह रहे हो उससे भी बेहतर आप कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्टेमिना होता है। आपको पता है कि आप किसी भी इंसान को अगर आप ये कह दो जो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है, उसे लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, उसके पास सारे रिसोर्सेज रहते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसे लगता है कि अच्छा समय आएगा, देखा जाएगा, समय आएगा, देखा जाएगा। बस इस समय के चक्कर में जो है ना, इस समय के बंधन में बंद करके वो सोचता है कि अब समय आएगा, अब समय आएगा तो फिर मैं करूँगा, फिर मैं करूँगा। कभी भी कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा या बुरा हमें बनाना होता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर के हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक कहावत तो सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से भी कि आप लोग भी मेहनत करो, कोशिश ये करो। हम लोगों का देखो क्या होता है ना कि हम सभी हाउसवाइफ के साथ एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कह लीजिए या फिर ये सिचुएशन है। क्योंकि अगर कोई भी जेंट्स है, हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ के साथ ये स्ट्रगल लगी रहती है कि हमें घर भी संभालना है, बच्चे भी देखने हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई करनी है। लेकिन जेंट्स के साथ क्या होता है कि जो फीमेल और मेल दोनों के साथ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। अगर आप फीमेल की बात करें तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और फीमेल के साथ बात करें तो उन लोगों को ऑफिस जाना होता है। अगर उन्हें लगता है कि हम जिस रैंक पे हैं, हमें इससे बेहतर वाले पोस्ट पे जाना है, बेहतर रैंक पे जाना है, तो उसके लिए वो अलग से प्रिपरेशन करते हैं, फिर उतनी स्ट्रगल करते हैं, उतनी मेहनत करते हैं, वहाँ दिन रात ड्यूटी 9 to 5 जॉब करने के बाद, या फिर कितने तक का तो ये भी रहता है कि नाइट शिफ्ट चल रही है, नाइट शिफ्ट में ही कर लिए, टाइम निकाल के पढ़ाई कर लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ ही स्ट्रगल करती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग ये मत सोचो कि उसने ज़्यादा मेहनत की, उसने कम। आप खुद में देखो कि मैंने क्या किया है और मेरी मेहनत कितनी है, ठीक है। ये सब थर्ड थिंग है। अगर अपनी दिमाग को जो है ना, अगर हम उल्लू बनाना शुरू करेंगे ना, तो ये बेहतर ढंग से उल्लू बन सकता है। आप बस इतना सोचो कि मुझे ये करना है, तो एनी हाउ करना है, और आप ये भी देखोगे कि रास्ता निकल जाता है उस चीज़ के लिए। और मैंने ये आजमाया है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैं भी यही सोची थी कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर जब मेरे हस्बैंड भी बोले कि आप ऐसा करो कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो ठीक है, एक बार ठंडे दिमाग से 2 दिन 3 दिन आप जो है, अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है, तो कोशिश ये कीजिए आप कि आधे घंटे 1 घंटे भी आप टाइम निकालने का,
तो मैंने वैसा ही किया। मैंने आधे घंटे 1 घंटे जो है ना कोशिश किया टाइम निकालने का। तो उस समय कोई ये मोटो नहीं था मेरा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना, ये एग्ज़ाम देना, नहीं। मैंने अपने हस्बैंड का जो है बात को माना और मान करके मैंने बस वो फॉलो करना शुरू किया। और आप सोचिएगा कि मेरे दिमाग में मैंने ये टाइम टेबल सेट कर दिया था कि मुझे 1 आवर निकालना है अपनी स्टडी के लिए। तो आपको बिलीव नहीं होगा, मैं वैसा करने लगी थी। और माइंड जो है ना, माइंड भी एक रूटीन मेरा माइंड भी जो है एक रूटीन सेट करने लगा था कि नेक्स्ट डे जैसे ही हुआ मुझे लगा कि नहीं 1 आवर देना है, मुझे कोई भी टाइम चाहिए, मुझे 1 आवर देना है। तो मैंने सारे काम कंप्लीट करती थी। और अगर कभी दिन में 1 घंटा समय मिल पाया तो मैंने 1 घंटे में पढ़ाई कर ली। फिर अगर शाम में मिल पाया, दोपहर में मिल पाया, मतलब कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता था, जो टाइम मिल गया मुझे। और मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं किसी भी टाइम में मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ एनी टाइम, किसी भी टाइम में। तो बस यही बातें हैं। और दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी डीमोटिवेट ना हो, और उसको डीमोटिवेशन को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में कहीं जगह मत दीजिए। ये बहुत ही घातक होता है, बहुत ही घातक होता है, आपकी अच्छी खासी लाइफ को स्पॉइल कर सकती है। तो डीमोटिवेशन लाइए ही मत ना। आप बस अपने परिवार, अपने लोगों, इन सबों से सबसे पहले आप अपने आप के बारे में सोचिए। जब अपने आप के बारे में आप सोचने लगेंगे ना, तो फिर आप देखो आपकी ज़िंदगी की जो पटरी है ना, वो बहुत सीधी नज़र आएगी आपको। तो दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगी। आगे मैं भी अपना स्टडी में कोशिश तो यही रहती है कि जब भी मुझे समय मिलता है, मैं जितना टारगेट लेती हूँ मैं उतना अचीव कर लेती हूँ। और मैं अभी भी मेरी बस यही मेरी जर्नी है कि मेरा यही सोचना है कि किसी तरह से मुझे 2 मंथ में अपनी मैथ्स को और एससीईआरटी को, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके मुझे दिसंबर तक में जो है अपनी सारे सिलेबस को कवर करके छोड़ देना है, कवर करके ख़त्म कर देना। और जनवरी से मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन में लगूंगी। तो दिसंबर तक में क्या है ना कि मेरा जो है पीजी का एग्ज़ाम भी है, पीजी का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। पीजी एग्ज़ाम हो जाएगी तो उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगी। तो जो जनवरी तक जो है शायद, हाँ, जनवरी तक जो है मेरा एग्ज़ाम चलेगा। 8 जनवरी तक एग्ज़ाम रहती है। तो 8th ऑफ जनवरी के बाद जो है मेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि मेरे पास रिवीजन करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। तो मैं रिवीजन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी के बाद से मैं रिवीजन ही करूँगी। और सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस मैंने लगता है कि कवर कर लिया है, ठीक है। तो बस मुझे जैसे साइंस मैंने 6 से 10 तक ख़त्म कर लिया है, तो 6 से 10 तक जो साइंस ख़त्म किया है तो बस उसे रिवीजन की ज़रूरत है। और मैंने मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स मैंने एडवांस मैथ्स मेरा बचा हुआ है, सॉरी एडवांस मेरा ख़त्म हो चुका है। अर्थमेटिक बचा हुआ, अर्थमेटिक में जो है 2-3 टॉपिक ही मेरे ख़त्म हुए हैं। अर्थमेटिक थोड़ा सा बड़ा है और वो कैलकुलेटिव है, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही अर्थमेटिक अच्छा हो पाता है। तो मेरी अर्थमेटिक अभी बची हुई है। और रहा रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग को मैंने एक बार अच्छे से बनाया है और फिर से मैं शुरू कर रही हूँ। जब देवप्रिय सर पढ़ा रहे हैं तो उनका जो बैच लिया है तो उसमें बहुत अच्छे टीचर हैं जो साइंस भी पढ़ा रहे हैं। और तो दोस्तों बस इतना ही कहना था। और तो 2019 तक जो है मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही थी। तो 2019 में एक्चुअली जब मैं शादी होके आई थी तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 12th किया था। और मेरे हस्बैंड जी ने ही मुझे ग्रेजुएशन भी करवाया। और ग्रेजुएशन करवाने के बाद बीएड भी इन्होंने ही करवाया है। और बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद मेरी बहुत ही फास्ट 17-19 का बैच था मेरा, तो 19 में मेरी कंप्लीट हो गई थी। और मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था उसमें, 80 अप्रॉक्स में था मेरा, 80% के अप्रॉक्स में था। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। ग्रेजुएशन जो है मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है। और फिर इससे करने के बाद फिर मैं एलिजिबल थी, जब एस्टेट आया था तो एस्टेट के लिए मैं सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल थी।
मैंने फॉर्म तो फिल किया था जिस समय TRE 1 TRE 2 जो लगातार हुआ था। तो उस समय जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो उस समय मेरे जो दोनों बच्चे थे वो पूरी तरह से इतने ज़्यादा बीमार थे कि मैं ना एग्ज़ाम दे पाई। सिर्फ TRE 1 मैंने दिया था, तो TRE 1 मैंने क्लियर भी कर लिया था और क्लियर करने के बाद मुझे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट हुआ था, तो जिसमें काउंसलिंग के लिए जाना था, भोजपुर जाना था मुझे। तो मैं अवेलेबल वहाँ नहीं हो पाई, वहाँ नहीं जा पाई मैं। और वैसे भी सुना मैंने कि BEd वाले को जो है उससे हटा दिया गया है, तो फिर उसके बाद जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बोले कि अभी तो बाबू लोगों का तबीयत भी ख़राब है, तो अभी रहने दो, फिर कभी होगा तो अच्छे से प्रिपेयर करके दे देना। तो फिर मैंने भी सोचा कि ये भी सही है, पहले बच्चों को देख लेते हैं फिर बाद में देखा जाएगा। तो फिर जब ये हो गया, फिर TRE 2 के टाइम में मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गई थी फिल करने के लिए। फिल करके मैं वहाँ अपीयर हुई थी। तो उससे पहले एक दिन पहले मेरी ननद की शादी थी और शायद 7 तारीख को 7 नवंबर को पेपर था। तो मैं वहाँ जाते जाते गेट के पास, जैसे होता है ना कि 1 घंटे 1 आवर बिफोर वहाँ पहुँचना होता है। पता नहीं मैं कुछ देखती ही नहीं थी उस समय, कुछ अवेयर ही नहीं रहती थी कि ना ही न्यूज़ देखती थी, ना ही कुछ भी देखना नहीं हो पाता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता था। और फिर शादी थी, ओकेज़न था, तो फिर मैं कुछ नहीं देख पाई थी। तो 1 आवर बिफोर वहाँ पहुँचना होता है और मेरा सेंटर कटोरिया था, जो देवघर साइड होता है, उधर के रास्ते में दिया था। तो काफ़ी लंबा दूरी था और यहाँ से फिर दोनों छोटे बच्चे को लेकर के जाना फिर बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो फिर भी मैं वहाँ पहुँची, लेकिन सिर्फ 7 मिनट का अंतर था, 7 मिनट का, जो मैं 7 मिनट लेट से पहुँची थी। और उन्होंने नहीं खोला गेट, बिल्कुल नहीं खोला। वहाँ पे एक लड़की थी जो यूपी साइड से आई थी, तो वो तो रो करके उसका बुरा हाल था, लेकिन किसी ने भी नहीं गेट खोला। तो ठीक है, उनकी भी अपनी रूल रेगुलेशन है, उनको वो फॉलो कर रहे थे, तो वो कैसे खोलते। तो फिर मैं उस पर कोई ये नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गलती हमारी थी, हम लेट से पहुँचे थे, तो इसलिए शायद बंद हो गया था गेट। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि 2019 के बाद जो है 2019 में ही मैंने CTET पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद पिछले इस साल जो है ये जो एस्टेट आई थी, तो पिछले साल के ही एस्टेट में मैंने पेपर वन के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो पेपर 1 के लिए जो अप्लाई किया था, तो शायद मई में शायद एग्ज़ाम में, मुझे डेट अच्छे से याद नहीं है, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा मैथ्स पेपर है, तो मैथ साइंस था, क्योंकि उस समय तो 6 to 8 के लिए मैं एलिजिबल थी, तो पेपर 1 में 6 to 8 के लिए होता है। तो वो जो है मैंने मैथ्स और साइंस के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसे ही मैंने फिल किया। तो मैंने अच्छे स्कोर से 110 मार्क्स हैं मुझे उसमें। और उस समय भी मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, लेकिन फिर भी मैंने ये था कि मैंने मार्च तक 2-3 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी और मैंने स्कोर किया था, अच्छा स्कोर किया था। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब जो है अब पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, तो फिर सोचते TRE 3 जो है, TRE 3 में मैंने दिया था एग्ज़ाम, लेकिन TRE 3 में 6 to 8 के लिए जो मेरी एलिजिबल थी, क्योंकि CTET पेपर 1 पेपर 2 ये जो क्वालिफाई था मेरा, उसके बेसिस पे मैंने उसको दिया था। तो दिया था, तो फर्स्ट जो है जो कैंसिल नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम जो दिया था एग्ज़ाम, तो वो मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। और मैं ये थी कि हाँ ठीक है, होने का चांसेस है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद से तो फिर मेरा लगा कि जैसे TRE 1 TRE 2 में मैं गेट के पास ही मुझे घुमा दिया गया, क्योंकि मैं लेट से पहुंची थी, 7 मिनट का सिर्फ अंतर था। और फिर TRE 3 जिसमें मैं अपीयर हुई, जिसको मैंने एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद जो है, जब ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद फिर तो लगा जैसे अब ये एग्ज़ाम तो पता नहीं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, तो फिर नहीं दे पाई, ठीक है।
अब देखती हूँ अब TRE 4 का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी देख लेती हूँ। और अब मेरे हस्बैंड बोले कि देखो क्या होता है ना कि टीचिंग एग्ज़ाम छोड़ो, अगर प्रिपरेशन करना ही है आपको तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। BPSC देखो, सिविल सर्विसेज देखो, ये सब अगर PCS के एग्ज़ाम देखो, इन सबको देखो आप और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बस मैंने वही किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी जो हैं, मेरे हस्बैंड जी वो मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, इसलिए क्योंकि वो मुझे हमेशा बूस्ट करते रहते हैं, हमेशा मेरी कमियां खामियां या फिर अच्छाइयाँ सभी चीज़ों को मुझे एक्सप्लोर करके बताते रहते हैं कि आप में ये चीज़ है, आप में ये चीज़ है, आप में ऐसे हैं, या आपने यहाँ गलतियाँ की हैं, इसको सुधारिए, इसको ऐसे कीजिए। तो वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे टीचर भी हैं और एक तरह से एक गार्जियन भी है, तो बहुत ही अच्छे साथी हैं। तो मैं ऐसे जीवन साथी पा करके तो मैं सचमुच में धन्य हो गई। और मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत ही अच्छे इंसान। तो ऐसे लाइफ पार्टनर होने चाहिए सभी के लाइफ में। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, कोशिश तो यही रहती है कि अब जो है अब अपने करियर पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, लेकिन सभी चीज़ों को लेकर के अगर चलना होता है तो फिर किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम सभी चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मंजिल मिल ही जाती है। मुझे तो बस इतना पता है कि अगर आप धीरे धीरे भी कंटिन्यूटी के साथ लगे रहेंगे तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, मुझे बस विश्वास है इस बात से। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी तो फ़िलहाल आपसे बातें इतनी लंबी हो गई है ना, बातें करते करते अभी 11:15 हो गया है। और अभी जितना ही हो पाएगा, अगर एक चैप्टर भी हो पाएगा तो एक चैप्टर भी फिनिश करके बस मैं फिर अपनी बेटी को लाने के लिए जाऊँगी स्कूल से लेके आने के बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद अगर वो सो जाते हैं तो ठीक है, नहीं सोते हैं तो खेलेंगे और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिलती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको पता है कि मैं अभी आपके साथ स्टडी ब्लॉग्स नहीं ला पा रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। कल मैं आपके साथ लाइव आई थी और जिन लोगों ने मुझे देखा होगा तो वो जानते होंगे कि मैं शाम में लाइव आई थी। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे यूट्यूब के बहुत सारी चीज़ अभी नहीं पता है, मैं अभी बिल्कुल नई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सीखने में समय लग रहा है और धीरे धीरे आपकी भी मदद मिलेगी तो मैं अच्छे से सीख ही जाऊँगी। तो कोशिश तो यही रहती है कि मैं थोड़ा बहुत करके कुछ नया ट्राई करूँ और सीखते जाऊँ। और कोई बात नहीं, सीखते सीखते मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँगी, आई होप सो। तो अब एक चीज़ और देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हों या फिर जो सब नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी जो हैं अगर हमारे चैनल पे आते हैं, अगर व्यू करते हैं तो वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप व्यू कर रहे हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करो, और एक लाइक से तो कुछ कम तो नहीं होता है, तो प्लीज़ मेरे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपको मेरे चैनल पे मोटिवेशनल और ओल्ड सॉन्ग्स, शॉर्ट्स या फिर आपको जो स्टडी से रिलेटेड कुछ भी होंगे, कोई भी न्यूज़ होंगी, वो भी आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिलेंगे। और मेरी जो वीडियोज़ होंगी या लाइव वीडियोज़ होंगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्टडी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या कोई भी ओकेज़नल हुआ तो मैं ओकेज़नल क्लिप्स को भी आपके साथ शेयर करूँगी। और फेस्टिव सीज़न होता है तो उसे भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये कहना चाह रही थी दोस्तों, मैंने सोचा कि पढ़ाई तो नहीं हुई है तो क्यों ना आपके साथ बातें कर ली जाए। और कल मैंने लाइव आकर के मैंने एक चैप्टर आपके साथ कंप्लीट किया था, और जिन लोगों ने मुझे देखा होगा तो वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जा कर के आप उस लाइव वीडियोस को आप जा कर के देख सकते हैं या विज़िट करके आप देख सकते हैं। और देख करके एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, या शेयर करना चाह रहे हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक और बात मुझे बोलनी थी, क्योंकि अब हो गया है सोने का टाइम, तो मेरे बच्चे लोग भी सोए हुए हैं। मैं काफ़ी देर से
जगी हुई, सोची सारे काम कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ एक बार बात कर लूँ आपसे, उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी सोने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ जो भी जो 15 तारीख को मैंने जो स्टडी की थी 15 को, तो लाइव वीडियोस का तो मैंने कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया था। लाइव वीडियोस तो रिकॉर्डेड है ही, ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो जाती है यूट्यूब पे। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 15 के मॉर्निंग में जो पढ़ाई की थी बस उसकी वीडियोस, मैंने जो आपके साथ जो बात की है 15 को, उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी। उसके साथ ये जो अभी मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ तो ये भी अटैच रहेंगी। तो ये आज 16 है तो 16 की वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो मैं 15 के साथ अटैच कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि उस दिन मेरी पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि जब मैं बच्चे को, अपनी बाबू को लेने के लिए गई थी स्कूल, तो स्कूल लेने के टाइम जब मैं स्कूटी चला रही थी तो चलाते चलाते ना आइस के पास कोई छोटा सा कीड़ा आ गया था। और मैंने पता नहीं, इतनी एक ये होती है ना कि बाइक या स्कूटी पे रहते थे तो स्पीड के कारण कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या आया नहीं आया, मतलब एक झटके से आकर के बस क्रॉस करके निकल जाती है। तो बस वही था, मुझे लगा कि होगा कोई छोटा सा कीड़ा होगा, इसलिए उतना मैंने ये नहीं किया। और यहाँ घर आने के बाद ठंडे पानी से फेस को क्लीन किया। लेकिन उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे तो कोई भी, मुझे लगा कि ये तो ठीक ही हो गया होगा क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन थोड़ा सा ही ना ईची ईची हो रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रीम लगा लिया जाए, ठीक हो जाएगा। और मैंने क्रीम भी अप्लाई किया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं बुझाया। फिर मैंने शाम में लाइव वीडियो किया था जिसमें कि मैंने 5th चैप्टर जो है एनसीईआरटी का क्लास 6 का 5th चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था। आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए मैंने कंप्लीट किया था। और कोशिश यही रहेगी कि लाइव वीडियो आएगी और आपके साथ डिस्कशन करते हुए मैं पढ़ाई कर लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव इतने अच्छे से किया। एक्चुअली लाइव तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अच्छे से हो गया। अब नेक्स्ट जो लाइव आएगी तो उसमें बहुत कुछ थोड़ा सा सीखा हुआ रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि हर दिन एक लाइव वीडियो आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए मैं बनाऊं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जुड़ करके मेरे से बातें कर सकते हो। तो जब भी मैं लाइव आऊँगी तो आपको एक मैसेज पहले से, एक रिकॉल मैसेज कर दूँगी ताकि आप लोगों को पहले से एक नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैं लाइव कब आ रही हूँ। तो फिर आप मेरे से जुड़ करके आप अपनी बातें बोलिएगा और मैं अपनी बातें बोलूँगी, तो हमारी एक गॉसिप चलेगी। तो कहाँ थी मैं, यस हाँ, तो मैंने स्टडी फिर लाइव क्लासेस मैंने की 5 बजे तक शायद मैंने कंप्लीट कर लिया था। लाइव जो क्लासेस हो रही थी तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। फिर खुद भी खा करके जब बच्चे सो गए हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टडी की जाए। तो स्टडी करने के लिए जैसे ही बैठती हूँ तो मेरे आइज़ ना बहुत ज़्यादा बल्की फील हो रहे थे। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि अरे यहाँ तो स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। तो स्वेलिंग मैंने गौर नहीं किया था लेकिन धीरे धीरे ना स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर कोई मेडिसिन तो उस टाइम में था नहीं और रात हो गई थी तो किसी से मैं मंगा भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सुबह का वेट किया और मेरी आइज़ ना पूरी तरह से एकदम फ्लफी हो गई थी और ये सूज चुकी थी पूरी तरह से। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये आई जो है ना अभी भी ये फूली हुई हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन आपको ये फूली हुई नज़र आएंगी। तो बस आज ही मेडिसिन लिया है तो ये हाल है कि अभी थोड़ा सा ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ कोई स्टडी ब्लॉग आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो अब यही कोशिश रहेगी। अभी भी हल्का सा पेन है, पता नहीं कौन सा कीड़ा था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना देर तक। तो फिर यही था कि मैंने मेडिसिन जब लिया तो ये फिर थोड़ा सा काम किया। और आज दिन भर की साफ़ सफाई के बाद मुझे अब जा कर के, मेरे बच्चे सो रहे हैं, खाना पीना खा लिया है, नाइट हो गई है, अभी बच्चे सो रहे हैं तो मुझे आपके साथ बातें करने के लिए ये टाइम मिला है। और अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ और टाइम देखिए आप, देखा आपने
अभी 11 बज रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सॉरी, मैं बार बार ये क्यों बोलती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपको कैसे पता होगा? कोई भी बातें जो मैं आपको बताऊँगी तभी तो आपको पता होगा ना। तो चलिए आपको एक और बात बताती हूँ कि अभी देखिए दोस्तों, दिवाली के कारण जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि घर में अगर और कोई फैमिली मेम्बर रहते हैं तो फिर साफ़ सफाई बहुत इजी प्रोसेस में चली जाती है। तो मैं तो अकेली रहती हूँ तो बर्डन ज़्यादा बन जाता है। और आज थोड़ा सा प्लांटेशन का भी बहुत ज़्यादा ये था, मेरे जो गमले थे, पौधे थे, तो सबको मेरे हस्बैंड जी ने सबको निकाल के नए गमले लगाए, कुछ नए पौधे लगाए हैं। तो आपको कल मैं अपने गमले और पौधों का भी सैर करवाऊँगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नए विज़िट किए हो तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, इसी के साथ आपको भी राधे कृष्णा और गुड नाइट।